तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि अगर हम एक अल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं रेजिस्टर और इंडक्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टर और कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर मतलब एलसीआर के सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर हम इसमें से करंट दौड़ाते हैं या अल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं तो ये कैसे बिहेव करते हैं, ये सारे सर्किट्स। आज के क्लास में हम उस एलसीआर सर्किट में और थोड़ा आगे जाएंगे और समझेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट क्या है। अब पहले समझते हैं ये वर्ड रेजोनेंस का मतलब। अब ये रेजोनेंस वर्ड आपने क्लास 11th में भी सुना होगा, क्लास 10th या बोल सकते, हाँ क्लास 10th में जो जहां पे साउंड वाला चैप्टर था, क्लास 10th या 9th मुझे याद नहीं है, जो साउंड वाला चैप्टर था वहां पे भी आपने रेजोनेंस वाला वर्ड सुना होगा। अब ये रेजोनेंस का मतलब होता क्या है? रेजोनेंस का मतलब होता है अगर दो क्वांटिटी का फ्रीक्वेंसी अगर क्या हो जाए, मैच हो जाए, देन उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है अगर, अब देखो इस दुनिया में कोई भी चीज हो, छोटे से छोटा एटम लेवल से अगर आप शुरू करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेके उधर से लेके बड़े से बड़े क्वांटिटी में, इस दुनिया में जो भी बड़ा क्वांटिटी आप देखना चाहो, हर क्वांटिटी का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे कि जो एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं लेकिन वाइब्रेट भी होते हैं। ठीक है, वो वाइब्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एक अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर किसी बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो दोनों मैच हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब ये है। तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस का क्या मतलब है या फिर क्या सीन है? तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन का मतलब यह है जब उस एलसीआर सर्किट में जो करंट होगा, क्या होगा, जो करंट जा रहा होगा वो अगर मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो एलसीआर रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या है, या बोल सकते हो एक रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर सर्किट का कब होगा, जब उसमें पास करने वाला जो करंट है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आते हैं, देखते हैं जब करंट हमारा एलसीआर सर्किट से जा रहा था तो कितना जा रहा था। आई नॉट हमने निकाला हुआ था, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का रूट ओवर, ये निकाला हुआ था, हाँ या ना? ये करंट हमने निकाले थे या नहीं निकाले थे? तो इसको मैक्सिमम करने के लिए, आई नॉट को मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ई नॉट में तो जो ईएमएफ में प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें से तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अब रेजिस्टेंस जो है वो तो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं। हम चेंज कहां पे कर सकते हैं, यहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर में। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना, अगर मैं इस टोटल क्वांटिटी में देखूं ई नॉट बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, हम डिनोमिनेटर में चेंज कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में चेंज कर सकता हूं, मैं ईएमएफ में चेंज नहीं कर सकता। तो करंट को मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा। तो फॉर आई नॉट मुझे अगर मैक्स करना है तो मुझे क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है मतलब जो इंपेडेंस है, इसको हम इंपेडेंस बोलते थे जेड को मुझे क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा या नहीं करना होगा। और ये मिनिमम कब हो सकता है, जेड हमारा मिनिमम बोल रहा हूं, जीरो नहीं बोल रहा हूं। जीरो हो गया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मैं जीरो नहीं बोल रहा हूं। कम से कम कब हो सकता है, कम से कम तभी हो सकता है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला पोर्शन जो एक्सएल माइनस एक्सी है उसको अगर जीरो कर दूं, होगा या नहीं होगा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जेड हमारा मिनिमम कब होगा, जब
एक्सएल माइनस एक्सी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। अब एक्सेल हमारा क्या होता है, या फिर मैं बोल दूं अगर एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए तब मेरा जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये क्या है, कंडीशन फॉर मेकिंग जेड मिनिमम। जेड को या इंपेडेंस को मिनिमम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्सेल और एक्सी को बराबर कर देना होगा। और एक्सेल हमारा क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और एक्सी हमारा क्या होता है, 1 बाय ओमेगा सी। ये होता है या नहीं होता? अगर मैं यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालूं तो ओमेगा को इस तरफ ले आऊं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल को इस तरफ ले आऊं तो एल सी। ये हो जाएगा। तो ओमेगा मेरा कितना हो जाएगा, इसमें से निकालें तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ एल सी। होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर ये वाला कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन है, अब ये कंडीशन है, अगर ये वाला पोर्शन, अब यहां पे समझना, अगर ये वाला पोर्शन मेरा 0 हो जाए तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, आई नॉट मैक्स मेरा कितना हो जाएगा, विल बी ई नॉट बाय आर। होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 हो गया तो बचा कितना, आर स्क्वायर का रूट ओवर विच इज इक्वल टू आर। तो ये हो गया क्या, ये एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और इसी को हम बोलेंगे कि क्या, ये अब ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलेंगे कि जो एलसीआर सर्किट है वो किस कंडीशन में है, वो रेजोनेंट कंडीशन पे है। समझ में आया या नहीं आया? चलो अब देखो, यहां पे मुझे ओमेगा इक्वल टू कितना मिला, रूटो 1 बाय रूट ओवर ऑफ एलसी। अब एज बिकॉज अब ये रेजोनेंट कंडीशन में है ना, एलसीआर सर्किट हमारा किस कंडीशन में आ गया, ये हमारा रेजोनेंट कंडीशन पे आ गया। अब यहां पे जब रेजोनेंस की बात आती है, मैं जब स्टार्टिंग में बताया क्या बोला, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। तो जब किस फ्रीक्वेंसी में मैच करेगा वो निकालते हैं। मतलब मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं अभी निकालना चाहता हूं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर ये रेजोनेंस कंडीशन पे आ रहा है तो किस फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेंट कंडीशन पे आ रहा है, तो वो मैं निकालना चाहता हूं। फ्रीक्वेंसी एट विच आई नॉट अटेन्स द पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, जो भी बोल सकते हो, पीक वैल्यू, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको और एक नाम भी दिया जाता है, इसको और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ, तो उसका मतलब भी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होगा, अब हमें पता है यहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट पे आने के लिए कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन है ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर एलसी, ये होना चाहिए। तो ओमेगा आर, कंडीशन क्या है, ओमेगा आर शुड बी इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ एलसी, ये होना चाहिए। ओमेगा आर मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट कंडीशन, आर का मतलब वही है, रेजोनेंट कंडीशन लिखा है और कुछ नहीं। तो ओमेगा आर, मेरा ओमेगा आर को हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू, और क्या होता है, 2 पाई एफ, ये होता है ना, ये भी होता है ना। तो मैं यहां पे ओमेगा आर के जगह पे क्या लिख सकता हूं, 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई एफ आर, ये एफ आर क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय रूट ओवर ऑफ एलसी। तो एफ आर मेरा कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज एफ आर विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट ओवर ऑफ एलसी। ये आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंडीशन, या बोल सकते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेरा कब होगा, अब यहां पे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है
क्या कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होने के लिए कंडीशन क्या है, तो ये वाला पोर्शन। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया तो उस एलसीआर सर्किट को हम क्या बोलेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। और वहां पे करंट कितना होगा, ईएमएफ ई नॉट बाय आर होगा। अगर पूछ लिया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है तो हम यहां पे इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू 1/2π√/LC। कहानी समझ में आया या नहीं आया? अब देखो आपके सिलेबस में अगर मैं बोर्ड की बात करूं, ठीक है, सेमेस्टर 1 या टर्म 1 जो बोर्ड की बात करूं तो आपके सिलेबस में बस रेजोनेंस तक ही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा जेई के तरफ जाऊं, एंट्रेंस लेवल की तरफ, जेई हो गया, नीट हो गया, यहां पे रेजोनेंस में और भी बहुत सारा चीजें आगे हमें पढ़ाना होता है, जो कि है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ, ये सब, ठीक है। लेकिन अभी मैं वो सब नहीं बता रहा हूं, पहले बोर्ड एग्जाम अच्छे से दे दो, उसके बाद मैं उसके लिए उसका एक अलग से क्लास करके आपको बता दूंगा, या फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगा उस पे, जिसपे आप वो देख लेना। आज का क्लास मैं स्ट्रिक्टली उसको बोर्ड के लिए रख रहा हूं अभी, ठीक है। तो वो सब है। अब क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ये बोला था कि हम आज की क्लास में देखेंगे कि ये एलसीआर सर्किट हमें कहां पे मदद हो रहा है या कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब तक हमें एप्लीकेशन पता नहीं है हम क्यों फालतू का पढ़ेंगे, अगर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है तो कहीं पे, तो ऐसा नहीं है ये कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप देखो पुराने टाइम पे जो रेडियो होता था, या फिर आपके पास अभी मोबाइल फोन्स है, आप अपने फोन में एफएम का एक ऑप्शन होता है, एफएम रेडियो, ठीक है ना। मान लो आपके पास एक स्टेशन में, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ओडिशा में एक स्टेशन है जो कि है 92.7 बिग एफएम, ठीक है। अपने फोन पे रेडियो ऑन करना और डायरेक्ट 92.7 डालना, तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलेगा, ठीक है। एक अच्छा सा वॉइस जहां से वो गाना वाना पे सुनाई दे रहा होगा, अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। लेकिन अगर आप यहां पे 92.6 डालते हो या फिर 92.8 डालते हो, तो आपको उतना क्लियर नहीं सुनाई देगा जितना क्लियर 92.7 पे सुनाई देता है। सुनाई देगा लेकिन थोड़ा हेजी सुनाई देगा, चढ़ 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 आवाज आएगा, है ना। और ये क्यों होता है इसको जरा समझते हैं। ये जो कहानी है ये इसी एलसीआर से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, देखो जब वहां से, मतलब जो रेडियो स्टेशन है वहां से वो एक पर्टिकुलर सिग्नल भेजता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भेजा जाता है। ये जो मैंने नंबर लिखा है ये सब फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है, ये सब फ्रीक्वेंसी होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी भेजा जाता है। मान लो रेडियो जो स्टेशन है उसका फिक्स्ड है 92.7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, वो अच्छा क्वालिटी आपको डिलीवर कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके डिवाइस पे जहां पे आप रेडियो सुन रहे हो, जो कि मान लो मोबाइल फोन हो गया, या फिर मान लो जो पुराने टाइम पे रेडियो हुआ करता था जहां पे छोटे छोटे ऐसे नॉब हुआ करते थे जिसको घुमा के आप एडजस्ट करते थे कि हाँ यहां पे एडजस्ट करेंगे तो एक शार्प आवाज आता था जहां पे आप रोक देते थे। तो वो जो आप घुमाते थे ना, वो किसको घुमाते थे, कैपेसिटर को घुमाते थे। कैपेसिटर और इंडक्टर का मिक्सचर वहां पे होता था, ठीक है। उसी को घुमा के आप क्या करते थे, आपके डिवाइस का जो फ्रीक्वेंसी है या आपके ये जो भेजता था, ये जो रेडियो सेंटर एक फ्रीक्वेंसी भेज रहा है और आपका जो पास जो डिवाइस है वहां पे रिसीवर मौजूद होता है, रिसीवर। अब ये रिसीवर ये फ्रीक्वेंसी कब कैच करेगा, जब इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी, रिसीवर का फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। तो जब आप इधर 92.7 फ्रीक्वेंसी आप यहां पे डालते हो और यहां पे उसके साथ मैच हो जाता है, तब आपको एक क्रिस्टल क्लियर आवाज सुनने को मिलता है। लेकिन अगर आप यहां पे 92.6 डालते हो तो 92.7 को वो अच्छे से पकड़ नहीं पाता, इसीलिए आपको एक डिस्टॉर्टेड साउंड उसे बोलते हैं वो सुनने को मिलता है। तो जो डिवाइस में जो रिसीवर लगा होता है, वो रिसीवर जो है वो यही रेजोनेंट सीरीज एलसीआर सर्किट होता है।
इसी एलसीआर सर्किट होता है। एलसीआर सर्किट से हम क्या करते हैं, हम दोनों फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें एक अच्छा क्लैरिटी वाला साउंड देखने को मिल जाए। समझ आया या नहीं आया? तो ये इसका एप्लीकेशन है। रेडियो वगैरह में ये एलसीआर सर्किट इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे जगह हैं, मैं तो बस एक ही एग्जांपल बोला। ठीक है, समझ में आया रेजोनेंट कंडीशन क्या है? चलो अब इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो जरा देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन द इंपेडेंस ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट इफ द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर C एंड L आर 250 ओम एंड 220 ओम रिस्पेक्टिवली एंड रेजिस्टेंस R इज 40 ओम। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल आंसर, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। XC हमें गिवन है 250 ओम, XL हमें गिवन है 220 ओम और R हमें गिवन है 40 ओम। पूछा है डिटरमाइन द इंपेडेंस, Z पूछा है। Z इज इक्वल टू क्या होता है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब आप मुझे पूछोगे सर यहाँ पे आपने XL माइनस XC क्यों लिया, XC माइनस XL क्यों नहीं लिया? बात सेम ही है, कुछ भी ले लो क्योंकि लास्ट में स्क्वायर ही होने वाला है, मतलब वही है। ठीक है, चाहे आप XC माइनस XL लो या XL माइनस XC लो, सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर ही तो होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब वैल्यूज पुट करो। R का स्क्वायर 40 का स्क्वायर हो गया 1600 प्लस XL माइनस XC, XL कितना है 220 माइनस 250 मतलब 30 माइनस 30 का स्क्वायर हो गया 900, तो ये हो गया प्लस 900 का रूट ओवर विच इज इक्वल टू कितना हो गया 2500 का रूट ओवर विच इज इक्वल टू कितना हो गया 50 ओम। तो इंपेडेंस आपको कितना मिल गया 50 ओम। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था इसलिए बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए रजिस्टर ऑफ 50 ओम, इंडक्टर ऑफ 20 by pi Henry and capacitor of 5 by pi microfarad are connected to source 230 volt and 50 hertz. Find the impedance of the circuit. यहां पे भी इंपेडेंस बोला है। रेजिस्टेंस कितना गिवन है? सोल्यूशन पे आते हैं। R मुझे गिवन है 50 ओम। ठीक है, अब मुझे और क्या गिवन है? इंडक्टर L मुझे पता है 20 by pi Henry, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए XL। तो XL मेरा कितना हो जाएगा? XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L, या फिर हम बोल सकते हैं 2 पाई F इंटू L, ये बोल सकते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना गिवन है 50 हर्ट्ज गिवन है, तो इंटू 50 इंटू L कितना है 20 बाय पाई, तो ये हो जाएगा कितना पाई गेट्स कैंसिल 5 इंटू 4 20 2 दूने 4 4 पंचा 20 20 और ये 2 0 0 0 तो ये मुझे क्या मिल गया? मुझे XL मिल गया। XL मेरा कितना है 2000 ओम। ठीक है, अब XC निकालते हैं। XC निकालते हैं। XC मेरा कितना हो? C मुझे कितना गिवन है 5 बाय पाई माइक्रोफैरड, तो XC मेरा कितना हो जाएगा? अच्छा, ये माइक्रोफैरड में गिवन है तो इसको पहले फैरड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 बाय पाई इंटू 10 टू द पावर -6 फैरड ऐसा यूनिट में। फिर XC मेरा कितना हो जाएगा? XC विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई F इंटू C, ये होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 50 इंटू C कितना है 5 बाय पाई इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये पाई और ये पाई गेट्स कैंसिल, तो कितना हो गया 1 बाय 5 पंचा 25
25 25 इंटू 2 50, सॉरी, हाँ 1/50 इंटू 10⁶, ये गलत किया था। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50 कितना होता है 0. ये हो जाएगा इंटू, मान लो ऊपर का चला गया तो 10⁻⁻6 1/50 0.02 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 मतलब 2, इसमें से 2 0 चला गया तो बचा 4 3, हाँ 3, 2000 ओम, ये होगा 2000 ओम। तो यहां पे मुझे इंपेडेंस कितना मिलेगा Z। अब यहां पे वैल्यूज डाल दो, वही यही फॉर्मूला, R का स्क्वायर 50 का स्क्वायर हो गया 2500 और XL माइनस XC का स्क्वायर, XL कितना है, XL मिला 2000, XC मिला भी वही 2000, तो ये हो गया 0, तो 0 XL माइनस XC 2000 माइनस 2000 0 का होल स्क्वायर, तो 0, तो 2500 का रूट ओवर, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 50, तो 50 ओम। तो इंपेडेंस मेरा कितना मिला इस सर्किट का 50 ओम। ठीक है, समझे या नहीं समझे। अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सर्किट गिवन है और सर्किट से आपको पता चल रहा होगा ये एक सीरीज सर्किट है, सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। और यहां पे बोला है कि यहां पे जो सोर्स है वो सोर्स 240 वोल्ट का सोर्स है, 240 वोल्ट का सोर्स है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहता है। अब क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट ओमेगा आर ऑफ द सर्किट। ओमेगा आर मतलब क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एंगुलर क्या बोलते हैं, हाँ रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये निकालने के लिए बोला है। तो ओमेगा आर मेरा कितना हो जाएगा, ओमेगा आर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है ओमेगा आर, सोल्यूशन पे आते हैं, अभी बताया था। ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होता है 1/√ऑफ LC, ये होता है या नहीं होता, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√ऑफ L मुझे कितना गिवन है 5 इंटू C मुझे कितना गिवन है 80 माइक्रोफैरड, मतलब 80 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 50 रेडियन, 50 SI में करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड, ये आपको ओमेगा आर मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, मैंने ये भी बताया था, I इज इक्वल टू EMF बाय R। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में करंट मैक्सिमम होता है ना, और इंपेडेंस मेरा क्या हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, XL माइनस XC इक्वल टू 0 हो जाता है, तो R बचता है, तो कितना हो जाएगा, EMF मुझे कितना गिवन है 240 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना गिवन है 40 006, तो ये हो गया 6 एम्पियर का करंट। तो एट रेजोनेंट कंडीशन करंट मेरा कितना हो गया 6 एम्पियर और एंगुलर वेलोसिटी मेरा कितना हो गया 50 रेडियन पर सेकेंड। समझे या नहीं समझे। ऐसे आपके बुक में और भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो बुक से प्रैक्टिस करना। हालांकि क्लास मतलब जब ये चैप्टर खत्म होगा मैं MCQ का एक सेट आपको दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे पावर इन AC सर्किट, है ना। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पावर के बारे में बात किया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये वो, वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट में भी पावर के बारे में बात करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, चलो होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। रेजोनेंस कंडीशन क्या है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में घुसा होगा। ये जो टॉपिक है LCR सीरीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
एलसीआर सर्किट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझना। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।